Hello everyone, my name is Ankita and welcome to my YouTube channel. 2, 3, I've officially lost count, interest, faith, never mind the boring exit. I'm too sick. पहली चीज जो है वो है फाइनेंस। फाइनेंस हाँ, फाइनेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंस को इतना सीरियसली ना तो हम लेते हैं, ना हमारे पेरेंट्स ने लिया है, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लिया है। तो हमको कुछ फाइनेंस के बारे में पता ही नहीं है। लाइक सेविंग कैसे करते हैं, इंश्योरेंस कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे अपने बिजनेस को, एक छोटा सा बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है। ये सब फाइनेंस अगर आप समझोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन हम फाइनेंस नहीं सीखते। हमारे पास जैसे पैसे आते हैं वैसे हम उड़ा देते हैं। फाइनेंस लिखता कौन है? ये सारी चीज़ें कौन लिखता है कि क्या खरीदा है, कितने पैसे आए हैं घर में इस महीने, या फिर कितने हमने खर्च किए? ये लिख के क्या फ़ायदा है कुछ इसका? नहीं, हम इसमें फ़ायदा नहीं ढूंढते। हम पैसे खर्च करते हैं। हमको दिखाना है सोसाइटी को कि we have money but we don't have actually। अब खुद सोचिए कि आप अपने फ्रेंड्स के सामने या फिर रिलेटिव्स के सामने अपने आप को एज अ फाइनेंशियल अप लेवल दिखाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। आई मीन हम बहुत सारा दिखावा करते हैं सोसाइटी में अपने आप के, हमारे खुद के स्टैंडर्ड को हाई दिखाने के लिए, और हम इस चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तो वही बहुत ही पैसे हैं हमारे पास, ये दिखाने के लिए। सीरियसली, तो स्कूल में ये हमें बिल्कुल सिखाया नहीं जाता कि फाइनेंस होता क्या है। इकोनॉमिक्स सीखना बहुत अच्छी चीज़ है। आप सीखिए यूट्यूब से कि फिर आपको पता चलेगा कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। पैसा जितना आ रहा है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप शुरू में इसका फ़ायदा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म आपको इसके फ़ायदे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट मी। दूसरी जो चीज़ है वो है जीके। सीरियसली जीके, यस। हम स्कूल एंड कॉलेजेस में सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं। जीके से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। हम कॉलेज ख़त्म करने के बाद अगर हमको लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तभी हम जीके सीखते हैं। बट एक्चुअल में जीके, जनरल नॉलेज, ऐसी चीज़ है वो जो सबको आनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे तभी आपका बेसिक जीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप देखोगे कि हमारे बहुत सारे स्कूल में बच्चों को स्टेट के नाम भी पता नहीं होते, खुद के स्टेट का नाम भी नहीं पता होता, हमारे कंट्री का नाम नहीं पता होता, हमारे पीएम कौन है, सीएम क्या होता है, हम कौन से ज़िले से हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाते, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है ये स्कूल में नहीं सिखाते। और स्कूल में नहीं सिखाते उसके बाद भी हम कभी नहीं सीखते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारे पेरेंट्स में इतना नहीं होता है, या फिर हमें ऐसा माहौल में, हम ऐसे माहौल में रहते भी नहीं है। तो जीके हमारा बहुत ही पुअर होता है। मतलब हमको कुछ पता नहीं है इन बेसिक चीज़ों के बारे में कि हिस्ट्री क्या होती है, क्यों पढ़नी चाहिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स क्या है। मतलब हम पढ़ाई में इतने पीछे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में। तो हमेशा अपना जीके अच्छा रखिए, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको ट्रैवल नहीं भी करना है, लेकिन बेसिक जीके हमारा इतना अच्छा होना चाहिए। आपको करंट सिचुएशन क्या चल रही है हमारे देश में, इकोनॉमिक्स में क्या हमारी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी थोड़ी लेवल पे आपको अपडेट रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आपको नहीं तो एटलीस्ट जब आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अगर आपने ये हैबिट बनाई है इन सारी चीज़ों की, तो वो बेनिफिट आपके बच्चों को भी मिलेगा आपकी वजह से। तीसरी जो चीज़ है वो है हेल्थ के बारे में कौन ही सोचता है भाई। मतलब हमें, हमारे दादा परदादा को कुछ नहीं हुआ था, हमें भी कुछ नहीं होगा। हम जो जी में चाहे खाते हैं, जो जी में चाहे वो करते हैं,
एक्सेसिव फ़ोन का यूज़ करते हैं, रात को सोने का कोई वक्त नहीं है, बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें हमने बना रखी है और इसको छोड़ने के बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। मतलब रात को जगना तो हमें जैसे ऐसा लगता है कि हम बहुत कूल है, कूल है, कूल ड्यूड की तरह हम रात को नाइट आउट करना अच्छी चीज़ है। रियली ओके, हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना, खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, जीने का कोई हमारा शेड्यूल नहीं है, ये हमारी हेल्थ पे, आप जब कम उम्र में होगे तभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपकी कुछ एज हो जाएगी ना 30 प्लस 35 40 या 50 तक जब आप पहुंचोगे तब आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी एज में ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये लाइफस्टाइल जो हेल्दी बिल्कुल नहीं है वो हमारे ऊपर बहुत ही बुरा असर डालेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो वो ऐसी हैबिट अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप कोई भी एज में हो। रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन, डाइटिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। इवन हमको बेसिक ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है, क्या क्या विटामिन होते हैं, हमें इस बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है, जो बहुत ही ख़राब बात है हमारी हेल्थ के लिए। मतलब अगर हमें कुछ हो गया फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर नहीं भी होता है, अगर हमारे फैमिली मेम्बर को अगर कोई बीमारी लग गई तो ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, कौन सी चीज़ से ये होती है और क्या खाने से इसमें अच्छा है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी हेल्थ पर, ये सारी चीज़ के नॉलेज हमको लेनी चाहिए। मतलब ये बेसिक है। आपको लगता है कि अरे ये सब सीख के हमें क्या करना है, लेकिन इंडिया में हम ये चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमको ये ज़रूरी नहीं लगता है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी। तो हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्डअप कीजिए। सारी खराब आदतें एक दिन में नहीं छूट सकती, लेकिन धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप अच्छी आदत बना सके। फोर्थ जो चीज़ है वो है करियर। करियर मतलब हमको कॉलेज तक हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है लाइफ में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बिल्कुल नहीं पता, आइडिया ही नहीं होता है। मतलब हम यूं ही पढ़ रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए, और डिग्री भी लेनी है या नहीं ये भी हमको नहीं पता होता है। करियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब हम इंडिया में ना प्यार को इतना बड़ा बना दिया है, मैरिज को इतना बड़ा बना दिया है, बच्चों को इतना बड़ा बना दिया है कि हमको करियर अच्छा होना भी ज़रूरी है। ये चीज़ हमको पता ही नहीं है कि करियर कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितना शादी करना इम्पोर्टेंट है, बच्चे करना इम्पोर्टेंट है, प्यार करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका करियर होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छे करियर से आप ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और ये चीज़ हमको पहले से पता होनी चाहिए। अगर हम पहले से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे जाके अपनी लाइफ में करना क्या है, तो आई थिंक आप उतने ही जल्दी उस पर काम करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप 11th हो, 12th में हो या फिर कॉलेज में हो तो अपना करियर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, मस्ती करना, जीना खुल के, ये अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के आपको लाइफ में आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर जितने अर्ली आप ये पता कर लेंगे उतने ही फायदे इसके आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप उतने ही जल्दी उस चीज़ को पालोगे। तो हमेशा याद रखिए कि करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। तो अपने करियर पे काम करना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं बताते, ना ही हमारे घर में इस चीज़ों के बारे में बात होगी कभी भी, और ना हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, ना हमारे रिलेटिव्स। वो ये ज़रूर बात करेंगे कि शादी कब करनी है, लेकिन करियर कब बनाना है ये चीज़ के बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। तो हमेशा याद रखिए कि शादी से पहले भी करियर होना इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप्स। मतलब रिलेशनशिप्स तो सबके होते हैं, मतलब रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है,
मतलब उस पे क्या मतलब फोकस करना, नो। अच्छे रिलेशनशिप और बुरे रिलेशनशिप में फ़र्क है। आपके पास ऐसा इंसान है जो आप बिना नहीं उनको कुछ बताते भी नहीं तब भी वो आपको इतना समझते हैं कि आप अगर उनको महीनों तक फ़ोन नहीं करोगे तब भी वो आपको समझेंगे कि ये क्यों नहीं फ़ोन कर रहा है। अच्छे रिलेशनशिप की पहली जो क्वालिटी होती है वो आपको उन लोगों को ये बताना ही नहीं पड़ता कि आप क्यों फ़ोन नहीं कर रहे हो, आप कहाँ बिजी थे या फिर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो अच्छे रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ होती है। आपको उनको कुछ प्रूव नहीं करना होता, कुछ दिखावा नहीं करना होता कि वो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मुझे इतना सब कुछ आता है। ये सारी चीज़ें का दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ता। आप जो है जैसे है वैसे उनके सामने रह सकते हैं। दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप। ऐसे लोग आपके आसपास रखिए, ऐसे रिलेशनशिप बनाइए जिसको आप इमोशनली आप कनेक्ट कर पाओ उन लोगों से, कि आप कहीं भी हो, कोई भी प्रॉब्लम में भी हो या फिर खुशी के टाइम में भी आप उनके पास बस बैठे रहो। आपको कुछ सोचना ना पड़े कि अरे ये क्या सोच लेगा मेरे बारे में अगर मैंने उसको ऐसा बोला तो, या फिर मैंने उसकी फ़ोटो नहीं डाली बर्थडे पर तो वो मेरा वो ये सोच लेगा कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रिलेशनशिप नहीं है आपके लिए। ऐसे रिलेशनशिप बिल्डअप करो कि आपको बर्थडे में उसकी फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है या फिर इंस्टाग्राम में आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरी सिस्टर है एंड ब्रदर या फैमिली। ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती है। सोशल मीडिया में स्टेटस रखना उनके लिए मैटर नहीं करता है, चाहे वो आप रखें ना रखें, लेकिन आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो लास्ट चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। आई नो हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें पहले इतना नहीं होता था इशू, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ एक इशू बन गया है। हम में से शायद हमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी या स्ट्रेस की, या फिर गुस्सा एंगर बहुत आता है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बट वो अफेक्ट करता है। अगर आप में कोई ऐसी चीज़ है तो वो आपको भी अफेक्ट करेगा। आप जिसके साथ रह रहे हो, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, या फिर कोई भी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये सारे पर वो चीज़ अफेक्ट करेगी। आपका अकेले का जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली को उसको सफ़र करना पड़ेगा उसकी वजह से। तो हमेशा याद रखिए, पहले अपने आप को पहचानिए। अगर कोई ऐसा इशू हो रहा है आपके साथ, अगर आप इमोशनली वेल फील नहीं कर रहे हो तो बात करिए उस चीज़ के बारे में। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, इन सारी चीज़ों के बारे और क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात कीजिए। और यहाँ से अच्छा और हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई नो आजकल मेंटल हेल्थ में स्ट्रॉन्ग रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब में बहुत सारी लाइफस्टाइल देखते हैं और उन लोगों कोई ना कोई वो चीज़ें खरीद रहे हैं और अच्छी तरह से लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बट वो सिर्फ एक ही पासा दिखा रहे हैं उनकी लाइफ का। मे बी वो भी उन चीज़ से सफ़र कर रहे हो जो हमको पता भी नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो सिर्फ दिखावे की लाइफ है, उसमें सब कुछ सच नहीं होता है। तो उस चीज़ को समझ के अपनी मेंटल हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप ठीक नहीं हो कहीं भी जाने में या किसी लोग से बात करने में, किसी लोगों के साथ रहने में, तो बोलिए, स्पीक आउट एंड उन चीज़ों से दूर होना, अपने आप को प्रायोरिटी देना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे आसपास के माहौल में ऐसी चीज़ होती है कि हम तो कभी अकेले रुक भी नहीं सकते, हम इस तरह से रहते हैं फैमिली में, बट फिर भी ट्राई कीजिए कि आप ऐसा कोना रखें अपने लिए, कोई पर्सन ऐसा रखें जिससे आप बात कर सको। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में सीखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मे भी आप अभी छोटे हो और अगर ये वीडियो देखें तो आपको पता चले कि मे भी ऐसा हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखिए। तो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक को। टिल देन, आवजो। 1, 2, 3, I've officially lost